नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं माइंडटेक एंड मोस्चिप के बारे में। देखिए माइंडटेक, मोस्चिप आप देखेंगे दोनों सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कंपनी, वो आपको भी पता है। बट देखेंगे इसमें शेयर्स में ऑलरेडी अपर सर्किट में है। बट कहीं आपको अपर सर्किट्स वाले शेयर में एंटर करना और निकलना आता है तो आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम ये बात करने जा रहे हैं कि माइंडटेक और मोस्चिप में बेस्ट शेयर कौन सा है, किसका वैल्यूएशन कितना है, किसका बिज़नेस क्या काम करती है, आने वाले टाइम में कौन-सा परफ़ॉर्म करेगी और कौन-सा पैसा अर्न करके देगी, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए पहले हम बात करते हैं माइंडटेक के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि एक दिन में 4.99% का रिटर्न दिया है, मतलब अपर सर्किट में है। और 1 वीक की बात करें तो यहाँ पे -7% का रिटर्न है। और 1 मंथ की बात करें तो यहाँ पे 69.04% का रिटर्न दिया है। और 1 ईयर में आप देखेंगे तो यहाँ पे 244% का रिटर्न दिया है माइंडटेक ने। अब बात रही होल्डिंग की, होल्डिंग में आप देखेंगे तो होल्डिंग में अच्छा खासा प्रमोटर के पास होल्डिंग है। बट यहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की कोई होल्डिंग नहीं है, ज़ीरो के बराबर। वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने 0.14% रखा है। और 35.85% जो शेयर्स है रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी बिज़नेस के बारे में। बिज़नेस क्या है, फिर उसके बाद हम फाइनेंशियल डेटा भी देख चेक करेंगे और इसकी वैल्यूएशन की बात करेंगे और इसकी पी रेशियो, मतलब फंडामेंटली पूरा पकड़ के चलने वाले हैं। देखिए, लोग इसके बिज़नेस के बारे में बात करने के लिए हम यहाँ विज़िट किए हैं इनकी वेबसाइट पे। और इनके कंपनीज़ के बारे में बात करूँ किस-किस सेक्टर में काम करती हैं, देखेंगे मेडिकल डिवाइसेज़ एंड हेल्थ केयर। मेडिकल डिवाइसेज़ एंड केयर मतलब मेडिकल डिवाइस को मैन्युफैक्चर करती है और सॉफ्टवेयर कोडिंग करते हैं, मतलब प्रोग्रामिंग करती है। जैसे करते हैं ना, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग का काम करती है। और लाइफ साइंसेज़ केमिकल एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पे भी वही काम करती हैं। और टोटल सेमीकंडक्टर में भी काम करती है। हर एक इंडस्ट्री के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करती है। डिज़ाइनिंग से लेके कोडिंग तक सब कुछ काम माइंडटेक करती है। डेटा स्टोरेज का भी काम है और गवर्नमेंट्स के भी काम देख रखा है, मतलब ले रखा है। ये रही बात माइंडटेक के बिज़नेस के बारे में। कहीं बात करें इनके फंडामेंटल्स के बारे में, बात करें कितने परसेंट इनके पास बैलेंस शीट की बात करें, तो बैलेंस शीट में देखेंगे कंपनी के पास जो रिज़र्व मनी की बात करूँ तो यहाँ पे 142 करोड़ रुपए का रिज़र्व है। और जो आपका बोरोइंग है, बोरोइंग 4 करोड़ रुपए, मतलब कुछ भी नहीं है, क्योंकि रिज़र्व है 142 करोड़ रुपए और 4 करोड़ रुपए बोरोइंग, मतलब लोन है, मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब ना के बराबर डेट है। ठीक है? फिर वही हम बात करें प्रॉफ़िट की, कंपनी के प्रॉफ़िटेबल है कि नहीं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे प्रॉफ़िट की बात करें तो कंपनी प्रॉफ़िटेबल है। कुछ टाइम लॉस में गई थी, बट 2021 के मार्च के क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिटेबल शो कर रखा है 11 करोड़ रुपए का। ठीक है? फिर वही हम बात करें कंपनी की रेवेन्यू सेल्स की बात करें। देखिए जो कुछ होता है सेल्स पे डिपेंड करता है। जितना कंपनी का सबसे अधिक सेल्स होगा वो अधिक रेवेन्यू जनरेट करके देगा और पैसा भी आएगा, वो आपको भी पता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मार्च 2021 के क्वार्टर में 287 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे 2016 और 17 में अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हुआ, फिर उसके बाद कम हुआ, फिर उसके बाद कोविड, आपको पता है कोविड की वजह से कुछ गिरावट देखने को मिला यहाँ पे। ठीक है? ये रही बात, मेनटेक की बात रही। और फिर रही बात वैल्यूएशन की बात, कि कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, पी रेशियो क्या है, ये बहुत जानना ज़रूरी है कि शेयर सस्ता है कि महँगा है, ये सबसे बड़ा मैटर करता है। कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे 430 करोड़ रुपए का और पीई 27.8%, मतलब पीई सही है, ना महंगा है ना सस्ता है, मिड में है। और आरओई की बात करें 8.17% है, बुक वैल्यू 64.9% है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बुक वैल्यू से 2.58 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है शेयर्स, तो मतलब कहीं ना कहीं कंपनी के, मतलब शेयर्स के लिए ठीक नहीं है। मतलब मैंने क्या बोला, ना महँगा है, ना सस्ता है, मतलब मिड में है। आप इसे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हो माइंडटेक के में। माइंडटेक में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आप कर सकते हो। कंपनी साफ-सुथरा है, सब कुछ सही है, ज़बरदस्त है और बिज़नेस भी सही है। बट मोस्टिप के बारे में डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि देखिए मोस्टिप की बात करें तो मोस्टिप ओवरबॉट ज़ोन कह सकते हो या कह सकते हो पी रेशियो देखेंगे तो बहुत ऊपर जा चुका है, मतलब हद से ज़्यादा है। 1798 पी रेशियो, मतलब बहुत अधिक पी रेशियो है। वहीं मार्केट कैप की बात करें 1331 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। मैनटेक का 400 कुछ समथिंग था, बट यहाँ पे मार्केट कैप मोस्टिप का सबसे अधिक है। वहीं बात करें रेवेन्यू की बात करें या सेल्स की बात करें, यहाँ पे सेल्स देखना सबसे जरूरी है। सेल्स देखेंगे यहाँ पे
पर ईयर इनका सेल्स बढ़ा है, बट माइंडटेक के कंपेयर में देखेंगे इनका सेल्स में कमी देखने को मिलेगा, मतलब कम है। ठीक है? इनका सेल्स का जो रेवेन्यू है बहुत कम है, और प्रॉफिटेबल कंपनी तो ना के बराबर है। कंपनी के पास प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है, अभी भी माइनस में जा रही है। ठीक है? अगर वहीं बोरोइंग की बात करें तो बोरोइंग में आप देखेंगे कंपनी के पास जो बोरोइंग है वो है 58 करोड़ रुपीस का बोरोइंग। ये है 58 करोड़ रुपीस का बोरोइंग, मतलब यहाँ पे कंपनी ने अपने बोरोइंग को कम किया है। वहीं रिजर्व की बात करें तो रिजर्व में आप देखेंगे 26 करोड़ रुपए है, मतलब कंपनी का अच्छा खासा बोरोइंग है। ठीक है, मतलब बोरोइंग है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या बिजनेस के बारे में। जो बिजनेस जानना जरूरी है कि मोस्टशिप बिजनेस काम क्या करती है, ये कौन से कोर सेक्टर है इनका मोस्टशिप का। कोर सेक्टर देखेंगे देखेंगे तो मोस्टशिप जो काम कर रही है लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पे काम कर रही है। पहली बात तो सेमीकंडक्टर का टर्न की एसिक सेमीकंडक्टर एंड डिजाइन सर्विसेज का काम करती है, और आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग पे भी काम कर रही है। सिस्टम पे सिस्टम इंजीनियरिंग, एम्बेडेड सिस्टम, एंटरप्राइज एंड मोबाइल एप्लीकेशंस, वैलिडेशन एंड टेस्टिंग का भी काम करती है। तो कंपनी का जो बिजनेस देखेंगे नए ज़माने की टेक्नोलॉजीज़ पे काम करनी है, मतलब जो आने वाला टेक्नोलॉजी जो चल रहा है टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं आईओटी, वो आप भी सुना होगा। तो मोस्टचिप का जो बिज़नेस मॉडल है बहुत ज़बरदस्त है, बट इनके रेवेन्यू अभी जनरेट होना शुरू हुआ है, मतलब स्टार्ट हुआ है। तो आने वाले टाइम में मोस्टचिप को लग सकता है टाइम प्रॉफिटेबल बनने के लिए। कहीं और पहली बात वैल्यूएशन बहुत महँगा है वो आपको भी पता है। तो कहीं आप इसमें ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है? तो आपके पास शेयर है तो आप थोड़ा-सा आपको आँखें, कान दोनों खोल के रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जब लोअर सर्किट लगना शुरू होगा तो आप बेच नहीं पाएँगे। ये चीज़ डिस्क्लेमर के रूप में आपको पता होनी चाहिए। कहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको वेट करना चाहिए जब वैल्यूएशन सस्ता हो, जब माल सस्ते में मिल रहा हो तब यहाँ पे आप मोस्टचिप में माल उठा सकते हैं। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी है तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।